पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच में क्या-क्या बातचीत हुई और मुलाकात के बाद भगवंत मान ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर भगवंत मान विपक्ष के निशाने पर है। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के द्वारा की गई हिंसा को लेकर मान सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एक्शन को लेकर भी सरकार सवालों के घेरे में है। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। भगवंत मान अमित शाह के आवास पर पहुंचे और लगभग 40 मिनट की मुलाकात के बाद अपने काफिले के साथ रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने गृह मंत्री से पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और ड्रग तस्करी के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों के बीच पंजाब से सटे बॉर्डर की सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों में समन्वय को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने गृह मंत्री से कहा कि पाकिस्तान के द्वारा ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पिछले दिनों पकड़े गए गैंगस्टर्स को लेकर भी गृह मंत्री के साथ चर्चा की। चंडीगढ़ में पंजाब कैडर के एसएसपी की जल्द तैनाती को लेकर भी गृह मंत्री से बातचीत हुई है। साथ ही रुके हुए ग्रामीण विकास फंड का मसला भी गृह मंत्री के सामने मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रखा। अमित शाह के आवास से निकलने के बाद सीएम भगवंत मान मीडिया से बातचीत के बिना ही रवाना हो गए। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने एक ट्वीट किया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के बाद सीमा पर ड्रोन और ड्रग्स के मुद्दे पर चर्चा की। सीमा पर कांटेदार तार को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। पंजाब की रुकी हुई ग्रामीण विकास निधि को जल्द जारी करने को कहा है। केंद्र पंजाब कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर एक साथ काम करेगा। पंजाब गवर्नर ने 1 मार्च को अमित शाह से मुलाकात की और अब अगले ही दिन भगवंत मान अमित शाह से मिलने पहुंच गए। दरअसल पंजाब में लंबे समय से राज्यपाल और सरकार के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। पंजाब सरकार दावा कर रही है कि राज्यपाल को सरकार के अनुसार ही चलना होगा, लेकिन वो काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। अमृतसर में एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। अजनाला में हुई हिंसा के बाद अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए थे और वो अमृतपाल का पुतला फूंकना चाहते थे, लेकिन तभी सिख जत्थेबंदियां वहां पर पहुंच चुके थे और ऐसे हालात तनावपूर्ण हुए कि पुलिस ने किसी तरह से बीच बचाव करके हालात को संभाला। अमृतसर में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अजनाला में हुई हिंसा के विरोध में आज शिवसेना बाल ठाकरे के पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ अमृतपाल का पुतला फूंकने पहुंच गए। शिव सैनिक अमृतसर के 4S चौक पर प्रदर्शन करने पहुंचे तो दूसरी तरफ सिख जत्थेबंदियां इनके विरोध में पहुंच गयी। गनीमत है कि तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की गई और प्रोटेस्ट को स्थगित कर एहतियातन शिवसेना के पदाधिकारी को हिरासत में ले लिया। कि पिछले दिनों अजनाला घटना लै गए। अजनाला घटना दे विच बहुत ही ज़्यादा गलत काम होया। मतलब वैसे तो जो पंजाब का एडा माहौल खराब हो रहा, किते किते लुट घसुट, चैनियाँ, चोरियां, खोआं, ठीक है जी। आ एक अमृतपाल नाम का शख्स जिहड़ा रातों रात पैदा हो गया, ठीक है, वो बंदा उहदे किसी बंदे दे 295 का परचा की होया ते आपां की कर बैठे। देखो न्याय लैन का तरीका नहीं है। शिवसेना का कहना है कि अगर पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो वो फिर प्रदर्शन करेंगे। उन्हें अमृतपाल का पुतला जलाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं सिख जत्थेबंदियों ने खुली चेतावनी दी है कि किसी को भी अमृतपाल का पुतला नहीं फूंकने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना के सदस्य आए दिन सिखों के खिलाफ बोलते हैं। ऐसा करके ये पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये जिहड़े सियासत वाले पंजाब विच कोई ना कोई आए दिन कदी संत ज्ञानी जरनैल सिंह महापुरुषों के बारे ते कदी ये खासतान बारे ते कदी ये अपनी सिक्योरिटी वधाउण वास्ते कोई ना कोई बयान सिखां के प्रति दागदे रहिंदे आ। ये बर्दाश्त करन तो बाहरी आ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। शिवसेना नेता संजीव भास्कर ने बताया कि पुलिस ने उन्हें पुतला जलाने से रोका, साथ ही आश्वासन दिया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 7 दिन का समय मांगा है और अगर 7 दिन में अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो वो दोबारा आकर यहीं अमृतपाल का पुतला फूकेंगे। जो इन्हें जनाले की घटना की है, जो इन्हें गुरु साहब की बेदबी की है, थाने से कब्जा किया, ये बिहार ही बना दिता गया वा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ? 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। पुलिस ने एक तरफ शिवसेना के सदस्यों को पुतला फूकने से रोक दिया, वहीं सिख जत्थेबंदियों को भी वहां से हटा दिया, जिसके बाद स्थिति संभाली जा सकी। लेकिन अमृतसर में फिलहाल हालात नाजुक हैं। अगर आज पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती थी। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में लोग होली को लेकर बड़े उत्साह में हैं। कहीं होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं अभी से फाग का रंग लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अंबाला में भी होली के स्वागत में तैयारियां देखने को मिली हैं। यहां महिलाओं की एक संस्था स्लम के बच्चों के बीच जाकर खुशियां बांटती हुई नजर आई। मंगलवार को इन बच्चों के चेहरे पर उभरती ये मुस्कान बेशकीमती है। खुशी से खिले इनके चेहरों के आगे हर रंग फीका है। ये उत्साह और उमंग की वो तस्वीर है जिसे देख आप भी इस होली में किसी की खुशियों की वजह बनना चाहेंगे। गीत की धुन पर ताली बजाते ये बच्चे होली के स्वागत में जश्न में सराबोर हैं। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनकी होली को खुशगवार बनाने के लिए रंग, गुलाल, पिचकारी लेकर कोई खुद इनके दरवाजे तक चला आएगा। ये इनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं। ये नज़ारा अंबाला के एक स्लम एरिया का है। यहाँ मेरी उडारी लेडीज क्लब और अंबाला के रोटरी क्लब के साथ मिलकर इन बच्चों को खुशियों की सौगात दी गई। ये देखिए, यहाँ कतार में बैठे बच्चों को एक एक कर रंग, गुलाल और पिचकारी बांटी जा रही है। खुद ही अपने घरों में या पार्टीज़ में जाते हैं नॉर्मली होलीज करने। मेरी उडारी क्लब ने एक डिफरेंट स्टेप लिया है। जो स्लम एरिया में बच्चे हैं बेचारे, उन लोगों को होली के दिन होली के लिए हम लोगों ने रंग और पिचकारियाँ बांटी हैं सो दैट वो भी इंजॉय कर पाएँ, उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट और अच्छा फील हो। करीब 100 से भी ज्यादा महिलाओं का ये लेडीज क्लब सामाजिक सरोकार से जुड़े कामों को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। महिलाओं का ये ग्रुप हर पर्व त्योहार के मौके पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच जाकर उन्हें खुशियां बांटने का काम करता है। और इस बार होली के मौके पर ये महिलाएं इन बच्चों को खुशियों की सौगात देने पहुंची हैं। जीवन मनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हम सबके लिए कोई ना कोई है, इनके लिए तो कोई भी नहीं है। हम कुछ कर सकते हैं इनके लिए, ये बहुत बड़ी बात होगी इन बच्चों के लिए। इन बच्चों के पास आप देख सकते हो कि पहनने को चप्पल नहीं है, तो होली तो ये क्या ही मना सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो लिया है, आगे भी ऐसा कुछ हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है मेरी उडारी का कि हम ऐसे बच्चों को कुछ डोनेट करें, गर्ल्स के लिए कुछ करें। मैं तेरा बच्चा हूँ। रोटरी क्लब अंबाला सेंट्रल और मेरी उडारी लेडीज क्लब ने साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका नाम रखा हम भी खेलेंगे होली। इस प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों संस्थाओं के सदस्य इस क्लब में पहुंचे, बच्चों को इकट्ठा किया और उनके साथ गीत गाकर, कहानियां सुनाकर हंसी खुशी के पल बिताए। लेकिन जब बच्चों को पिचकारी और रंग बांटा जाने लगा तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सबसे अच्छा और बड़ा सोशल वर्क है और इससे जो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है वो सेटिस्फैक्शन हम सबको ज़रूर लेनी चाहिए। ये बच्चे बहुत गरीब हैं और ये बहुत खुश हुए और हम मेरी उडारी की तरफ से हम ऐसे प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले टाइम में करते रहेंगे। तो ये प्रार्थना करनी है। इन बच्चों के चेहरे पर खिलती मुस्कान की वजह बनने पर खुद अपनी खुशी दोगुना होने का एहसास है।
मेरी उडारी की इस कोशिश ने इन बच्चों की खुशियों में चार चांद लगाने का काम किया है। अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल,